जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य अब सिंह राशि में आ रहे हैं 17 अगस्त को। अभी वो कर्क राशि में है, जो कि कहते हैं कर्क संक्रांति, क्योंकि हर महीने सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो हर महीने की संक्रांति होती है। तो अभी वो कर्क राशि में है, अपनी मित्र की राशि में है, और अब वो अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी सूर्य संक्रांति होगी। तो वो आ रहे हैं 17 अगस्त को। सभी को पता है हर महीने राशि परिवर्तन करते ही हैं। अब सूर्य जब अपनी ही राशि में आ जाएंगे तो हमारी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य हमारे पिता हैं। सूर्य हमारी चमक है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा सम्मान है। सूर्य सूर्य हमारा क्रोध भी है, सूर्य हमारा स्वाभिमान भी है। और सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है तो उसको यश हमेशा मिलता रहता है, यानी कि उनको यश की कमी नहीं रहती। और वहीं अगर सूर्य खराब होते हैं तो अपयश का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य आत्मा है। तो सूर्य की जो स्थिति अगर हमारे जीवन में बहुत अति इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य के बगैर तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य सभी में, सारे ग्रहों में राजा है। तो क्या होगा जब सूर्य की राशि परिवर्तन होगी और सूर्य अपनी राशि में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य संक्रांति यानी सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, तो क्या कुछ लेके आ रहे हैं सारी राशियों के लिए। तो प्रथम राशि मेष राशि से लेंगे, लेकिन पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए कि सिंह राशि में जब सूर्य आएंगे तो कैसे परिणाम लेके आएंगे। देखिए, मेष राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य है पंचम स्थान के स्वामी, और पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि पंचम भाव विद्या का होता है, आपके पुराने कर्मों का होता है, यानी जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उनका होता है, एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड होता है। अब सूर्य यहीं आके भ्रमण कर रहे हैं तो ये तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें दूर होंगी। आप एजुकेशन के मामले जो आपके अटक रहे थे, यानी कि कोई सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड कोई दिक्कत थी या एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व होती नजर आएगी। एक दिशा आपको मिल जाएगी, आपके काम में एक प्रगति होगी। संतान से रिलेटेड जो दिक्कतें चली आ रही थी आपको, या कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व होगी। सूर्य यहाँ आपको यश प्रतिष्ठा देने आए हैं। आपके धन के मामले जो अटक रहे थे वो भी सही होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, सम्मान की प्राप्ति होगी। अधिकारी वर्ग से आपके काम बहुत अच्छे जमेंगे, यानी टाइम मिला के आपका जो पूरा टाइम है बहुत अच्छा जाएगा। सूर्य आपको काफ़ी उपलब्धि प्रदान करेंगे। वही बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य चतुर्थ स्थान के स्वामी है और चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी सुखों का भाव। सुखों में वृद्धि होगी, यात्राएं आप कर सकते हैं, यात्राओं का लाभ आपको मिल सकता है, और आपकी प्रॉपर्टीज के जो विवाद हैं वो खत्म होंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ में आप अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं या आपके अधिकारी वर्ग से कुछ वाद विवाद चल रहे थे वो सारे सॉल्व होंगे, और सम्मान के साथ आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, यानी कि आपके जो पुराने कर्म थे वो एक तरह से बाहर आएंगे, यानी पुराने जो अच्छे कर्मों के कारण आपको अधिकारी वर्ग पुरस्कार भी दे सकते हैं। तो यानी टोटल मिला के देखा जाए टाइम बहुत अच्छा जाएगा। सुखों में वृद्धि का कारक है। तो कोई जमीन लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, ये महीना आप ही का है। वही बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं तीसरे स्थान के स्वामी। अब तीसरे स्थान में सूर्य क्या होते हैं कि जैसे पराक्रम स्थान में है और वहीं पर गोचर कर रहे हैं, तो यानी कि पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं से लाभ। लेकिन वहीं आपके हो सकता है जो भाई बहन है उनसे मनमुटाव और वाणी के कारण आपकी कुछ बहस हो सकती है। तो वाणी को बहुत संयम करके आप बर्ताव करिए, वरना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, यानी कि वाद विवाद बढ़ सकते हैं और कलेश हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। वहीं अगर देखा जाए यात्राओं से लाभ भी है, पिता का सुख भी मिलेगा, और किसी नए काम की आयोजना आप कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मनोरंजन स्थल की यात्रा भी करेंगे। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि में सूर्य हैं दूसरे स्थान के स्वामी और दूसरे भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि वाणी का भाव, आपके कुटुंब का भाव, धन का भाव। धन में तो वृद्धि है लेकिन वाणी कठोर हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी में कहीं ना कहीं दोष होगा। और अगर मान लो अगर
आपकी वाणी के कारण किसी को कोई एक तरह से परेशानी होती है या कोई परेशान होता है या आप कुछ किसी को अपशब्द बोल देते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है और बात बात खड़ा हो सकता है, यानी कि विवाद बढ़ सकता है। किसी को मुद्दे को लेके आपके यहाँ बहस हो सकती है, तो उसके लिए ध्यान रखिए, अपनी वाणी पे संयम रखते हुए बात करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे, उससे आपको लाभ होगा, उससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप बहस करेंगे या किसी को परेशान करेंगे या आप अपनी तरफ से अपनी ईगोइस्ट एक नेचर हो जाएगी आपकी, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे तो वहीं आपको धोखा भी खाना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज धन के क्षेत्र के मामले बहुत अच्छे जाएंगे, लेकिन बस यही है, बेवजह का तनाव आपको हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं बात करते हैं सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में तो स्वयं में आ ही रहे हैं, यानी आप ही की राशि में आ रहे हैं सूर्य और आप ही के लग्न में है, तो यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, कॉन्फिडेंस तो गजब का होगा, आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। कोई काम करने के लिए जो आप सोच रहे थे वो काम आप बेशक करिए, आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं मिलेगा। काम में वृद्धि भी है, धन के और सम्मान की वृद्धि भी होगी। धन के क्षेत्र के जो आप सोच रहे थे वो मामले आपके बढ़ेंगे, यानी कि आप एक से ज़्यादा धन के क्षेत्र के अवसर आपको मिलेंगे, तो वो आप कर पाएंगे और आपकी एक नई दिशा भी मिलेगी। नया आयोजन आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आप सोच जो रहे हैं घर में या आपकी फैक्ट्री में कोई काम ऐसा अटका हुआ है तो वो काम भी होगा। अधिकारी वर्ग से आपके काम जमेंगे। या बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है, उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज टाइम बहुत अच्छा जाएगा। वही बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए कन्या राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं वैभाव, यानी 12वें स्थान के स्वामी है। तो 12वें स्थान में सूर्य होने से यानी कि देश रिलेटेड जो काम थे आपके, वो काम तो होंगे लेकिन खर्चा भी अधिक होगा। आपकी सेहत आपकी थोड़ी सी नाजुक हो सकती है, यानी सेहत से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन खर्चे में वृद्धि के साथ भी आपके धन के मामले जो हैं वो अच्छे रहेंगे, यानी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। जैसा धन आएगा वैसे ही जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके खर्चे में वृद्धि के कारण आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है, उस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप मनोरंजन स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। तुला राशि। देखिए तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 11वें स्थान के स्वामी और 11वें भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि 11वें भाव आपका एक तरह से अवार्ड का भाव, धन का भाव कहते हैं ना, तो यानी धन के क्षेत्र के मामले आपके बहुत अच्छे होंगे। धन में वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपको सम्मान के साथ एक तरह से नई एक योजना जो आप बना रहे हैं उसमें भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आपके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं वो आपसे बहुत खुश होंगे, आपके टाइम बहुत अच्छा जाएगा। जो प्रॉपर्टी के विवाद थे वो विवाद भी खत्म होंगे, पैसों का आवागमन रहेगा, तो यानी कि टाइम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आय भाव में धन भाव में है तो सूर्य तो आपको चमकाएंगे ही। वहीं वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में सूर्य हैं 10वें स्थान के स्वामी और वहीं पे भ्रमण कर रहे हैं, यानी अगर सरकारी दफ्तरों से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी वो आपकी सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत दिन से, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे थे तो वो भी काम होंगे। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। कोई विवाद था, मुकदमा था, उसमें आपको शांति मिलेगी, यानी उसमें आपको बहुत तरह से जो रिलीफ मिलना चाहिए था, बहुत दिन से आप सोच रहे थे नहीं हो पा रहा है, वो सब मिलेगा। यानी टाइम बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी कर्म भाव में है तो कर्म के अकॉर्डिंग करिए, यानी कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करिए। वर्करों से अच्छे से तालमेल बिठा के करेंगे काम तो बहुत अच्छा रहेगा। वहीं करते हैं धनु राशि की बात। देखिए धनु राशि में सूर्य हैं 9वें भाव के, यानी भाग्य भाव के स्वामी, यानी और वहीं पे भ्रमण कर रहे हैं, यानी भाग्य में वृद्धि, पिता का पूर्ण सहयोग और प्रॉपर्टी का लाभ, यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। पिता का सहयोग के कारण आपको विवाद जो चल रहे थे आपके, वो विवाद भी खत्म होंगे और धन वृद्धि होगी। भाग्य आपको पूर्ण सहयोग करेगा, यानी टाइम आपका अच्छा जाएगा। वही बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि में अष्टम में सूर्य भ्रमण करेंगे और अष्टम के ही स्वामी हैं,
तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं उनका नाश होगा, यानी शत्रु उजागर हो जाएंगे, षड्यंत्र में जो फंसा रहे थे उनका आपको एक तरह से पता लग जाएगा। लेकिन अंडर टेबल कोई काम करेंगे क्योंकि छुपा हुआ भाव होता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग से थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप आनाकानी करेंगे काम में और लेजीनेस दिखाएंगे तो वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला टाइम है। लेकिन यही है कि आप अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो धन की अचानक से वृद्धि भी होगी। बाकी सेहत से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हड्डियों का और नेत्र विकार आपको परेशान कर सकता है। वहीं बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में सप्तम के स्वामी हैं और सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि अच्छा टाइम है। लेकिन वहीं ऐसा हो सकता है कि सप्तम भाव जो होता है आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है, तो वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद, क्योंकि सूर्य जहाँ जाते हैं वहाँ जलाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपके पार्टनर से होगा, जिस वजह से आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं। हो सकता है कुछ काम डिले हो जाए या पार्टनर से आपकी नहीं बने, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे जीवन साथी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन विदेश से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम में आपकी वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि लग्न को देखेंगे सप्तम से, तो कॉन्फिडेंस आपका गजब का रहेगा। तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, आपको सबको अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा ये रखिए ध्यान कि आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर कोई बात बुरी भी लगती है तो आप चुपचाप सुन लीजिए थोड़ा टाइम के लिए। वही बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में जो सूर्य हैं वो छठे के स्वामी हैं और छठे भाव में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो शत्रुओं का नाश, क्योंकि शत्रु कहते हैं ना कि रिपु ऋण और शत्रु का होता है, तो यानी कि अगर आपके शत्रु हैं तो शत्रुओं का नाश होगा, ऋण है तो ऋण भी दूर होगा, और अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी। जो टाइम बहुत दिन से खराब था उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हालांकि 7.5 ही है तो थोड़ा सा कष्ट तो है, लेकिन जो सेहत से रिलेटेड दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आएंगी। आपको लगेगा कि कुछ पहले से बेटर हो गया है, यानी नेत्र विकार में थोड़ी सी राहत मिलेगी, और हड्डियों से रिलेटेड जो इशू थे उसमें भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। बस यही है, थोड़ा सा अधिकारी वर्ग से सावधान रहिए, क्योंकि वहाँ आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो ये तो था मेष से लेकर मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपनी राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या कुछ लेके आए हैं। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना है या कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, या कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप एक तरह से परामर्श ले सकते हैं। और अब करते हैं उपाय की बात। उपायों के लिए देखिए सूर्य की पूजा तो हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है, सूर्य खुद में चमकदार है, और सूर्य की अगर हम पूजा करते हैं तो यश और कीर्ति हमारे आगे आती है, यानी कि हमें यश कीर्ति का सम्मान जो है वो मिलता है। तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्रोत करिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः अगर का जाप करते हैं तो अति शुभ रहता है। रोज सुबह उठ के अगर आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः और महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक साथ करते हैं तो आपके जो चाह रहे हैं, आप जो फल पाना चाह रहे हैं, जो मेहनत करके बावजूद आपको नहीं मिल रहा है वो मिलता है। दूसरा ये कि आपको लाल चीज़ों का दान करना है। रविवार के दिन आपको लाल चीज़ों का दान करना है, या नारंगी रंग के कपड़े आप किसी को दान में दे सकते हैं। किसी नीडी पर्सन को अगर गुड़ देते हैं और लाल चीज़ों का दान करते हैं तो अति शुभ रहता है। खास तौर पे ये मैं हर बार बताती हूँ कि रविवार के दिन नमक नहीं खाइए, यानी कि मीठा खाएंगे और तो बहुत अच्छा रहता है, अति शुभ रहता है। तो आप इतने ही उपाय कर लेंगे, यही बहुत हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की आप मतलब भूखे को रोटी खिलाते हैं तो उससे भी आत्मा से अच्छा ही निकलता है और आशीर्वाद लगता है। तो इतने ही उपाय करिए, यही आपके उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा वो संकट भी दूर होगा। और दूसरा ये कि भगवान के आप प्यारे बनते हैं, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो ईश्वर भी इसको ज़रूर देखते हैं। तो उम्मीद यही करी जाएगी ये सूर्य का राशि परिवर्तन जो अपनी राशि यानी सिंह राशि में हो रहा है सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, सभी के मान सम्मान में वृद्धि हो। और अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।